एक इतालवी शहर के जीवंत अराजकता के बीच अर्जुन, एक युवा भारतीय व्यक्ति, काम की तलाश में है। अर्जुन एक हलचल भरे स्टोर फ्रंट के पास जाता है। उसके चेहरे पर आशा और आशंका का मिश्रण है। अस्वीकृति चुभती है क्योंकि एक के बाद एक दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसकी आशा हर इनकार के साथ कम होती जाती है। वह भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घूमता है। उसका चेहरा निराशा और अकेलेपन से भरा हुआ है। एक अजनबी भूमि में अर्जुन रुक जाता है। एक प्राचीन पत्थर की दीवार के सहारे झुक जाता है। उसके एकाकीपन का भार उस पर हावी हो जाता है। शहर की भूल भुलैया में खोया हुआ अर्जुन बहक गया है। उसकी अकेलेपन को शहर की उदासीनता ने बढ़ा दिया है। हलचल भरे रेस्तरां के रसोई घर में अर्जुन अपने काम में डूबा हुआ खड़ा है। उसकी हरकतें लयबद्ध हैं क्योंकि वह बर्तनों के अंतहीन ढेर से निपटता है। शोर और सिजल के बीच अर्जुन नम फर्श को पोंछता है। प्रत्येक पोंछने से ऊपर की फ्लोरोसेंट रोशनी झलकती है। मालिक चिल्लाता है। उसकी बेचैनी रसोई के शोर में घुल जाती है। उन बर्तनों को जल्दी करो, हमारे पास सारी रात नहीं है। अर्जुन चुपचाप अपना काम जारी रखता है। मालिक के कठोर शब्दों के बावजूद उसका ध्यान अटूट रहता है। ऊपर फ्लोरोसेंट लाइटें बजती हैं जो स्टेनलेस स्टील और पानी से स्ने फर्श पर एक तेज चमक डालती हैं। उस रात बाद में अपने छोटे से कमरे की एकांत में अर्जुन पर दिन का बोझ भारी पड़ता है। अपने कमरे की शांत एकांत में अर्जुन कोमल प्रकाश के नीचे बैठता है। ध्यान से एक पत्र लिख रहा है। उसकी आवाज कमरे में एक मौन गूंज उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे वह छुपाता है। मैं अपनी मां को अपनी सफलता के बारे में लिख रहा हूं। मैं उसे बता रहा हूं कि सब ठीक है। एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है क्योंकि अर्जुन स्वीकार करता है। मैं उसे यह नहीं बताऊंगा कि मैं कितना अकेला महसूस करता हूं। उसकी आंतरिक अशांति सतह पर आती है क्योंकि वह सवाल करता है, क्या मैं कभी शादी करूंगा? क्या मेरा कभी परिवार होगा?